आतंकवादी घटना में शहीद हुआ छिंदवाड़ा का लाल। शुक्रवार दोपहर तक पहुंचेगा छिंदवाड़ा शव। जिले में शोक का माहौल। छिंदवाड़ा से नागपुर जाने वाले मार्ग पर हुआ दर्दनाक हादसा। बारातियों से भरा वाहन सूखे कुएं में समाया। 7 की मौत, 5 गंभीर घायल। स्कूलों में नवीन शैक्षणिक सत्र का हुआ शुभारंभ। छात्रों का स्वागत कर मनाया गया प्रवेश उत्सव। और कलेक्ट्रेट परिसर में पार्षदों के नामांकन को लेकर गहमा गहमी का माहौल। बड़ी संख्या में पहुंच रहे प्रत्याशी। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन। और अब खबर विस्तार से। आतंकवादी घटना में छिंदवाड़ा के लाल के शहीद होने की घटना का पता चलते ही जिले में शोक की लहर दौड़ गई। बारामूला में हुए आतंकी हमले में छिंदवाड़ा निवासी भारत यदुवंशी शहीद हो गए। इसके साथ ही शहीद के ग्राम में पहुंचने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम पहुंचने लगा। आपको बता दें कि ग्राम रोहना से 3 किलोमीटर दूर शंकर खेड़ा के निवासी भारत यदुवंशी कल शाम 4 बजे आतंकी मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। उनके छोटे भाई भी पुलवामा में सेना में पदस्थ हैं। शव दोपहर तक छिंदवाड़ा पहुंचने की उम्मीद है। गर्व भी है। ये घटनाक्रम कल शाम 4 बजे की बात है। ये जो दुर्घटना घटी हुई है और ये ड्यूटी के दौरान घटी थी और ये अपनी ड्यूटी के प्रति अलर्ट थे। और ये यहाँ पर छुट्टी 3 मई को आए थे, 20 मई को इन्होंने रिपोर्ट किए थे। और ये फिर उसके बाद में मुझे भेजे कि अब तू चला जा, तो जो काम बाकी रहे, मकान का काम चल रहा था, तो इन्होंने मुझे भेजे कि अब चला जा और कुछ मकान का काम अभी बाकी है तो वो करवा देना और बेटी का एडमिशन करवा देना और आ जाना पे। मैंने कहा ठीक है, और पूरा परिवार को सेटल करके ही आना। तो मैंने कहा ठीक है, इसलिए मैं छुट्टी लेकर मैं भी आया हूँ अभी। और इस छुट्टी के दौरान ऐसा हादसा हो गया है और मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है और मुझे गर्व भी है, पर दुख ज़्यादा है क्योंकि भाई है अपने, तो थोड़ा सा दर्द हो रहा है। क्या घटनाक्रम था बताइए। घटनाक्रम ये था कि वो जब ड्यूटी के दौरान तैनात थे तो इनकी इवनिंग ड्यूटी थी इनकी। तो उस बीच में इन्होंने ये 2 लोग थे, तो ये टावर पोस्ट पे थे और उधर सामने कुछ हरकतें हो रही थी दुश्मनों की। उस बीच में ये नीचे वाला पोस्ट वाले बंदे को बोला कि देखना यार, सामने कोई हरकत दिखाई दे रही है दुश्मनों की, देखना थोड़ा। तो वो बंदा बोला कि ठीक है देखता हूँ। तो भैया मेरे भाई ने बोले कि बाहर निकल के देखना और वहाँ पर जो जैसा भी है देखना। तो उन्होंने बोले कि ठीक है। अब फिर वो जब चले वो बंदा बाहर नहीं निकला, तब तक इनके पोस्ट पे ग्रेनेड हमला हो चुका था और बस उनके पैर और हाथ में जख्म होने के वजह से ब्लड रुक नहीं पा रहा था। फिर इनको फील्ड हॉस्पिटल लेकर गए हेली से। फिर हेली वहाँ पर इनका ट्रीटमेंट 1 घंटे समथिंग चला। फिर वहाँ पर 1 घंटे के बाद अंतिम सांसें ली और बस शहीद हो गए। मेरे गांव का जो सपूत देश की रक्षा करने के लिए बलिदान हुआ है, उसने अपना जीवन का त्याग किया है। ये तो बहुत ही हम गांव वालों के लिए दुखद बात है। उसका भरा पूरा परिवार, भारत यदुवंशी 29 साल का, उसके 2 बच्चे हैं, उनके परिवार में दुख की पूरी लहर है। हम सारा गांव भी इस बात को लेकर पूरे दुखी। हमारे यहाँ का एक जवान जो देश की रक्षा करता था, आज वो हम लोगों के बीच में नहीं रहा। हम लोग ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उसको ईश्वर अपने चरणों में अच्छी जगह पर स्थान दे और वो देश का नाम जैसे रोशन करने की जो उसकी इच्छाएँ थी। उसका जो छोटा भाई है वो भी वहाँ पे है पदस्थ सेना में, पुलवामा में, तो वो भी सेवा करना चाहता है। और हम सब गांव वाले चाहते हैं कि देश की रक्षा के लिए हर नौजवान आगे आए। बलिदान देने वाले के लिए सरकार की तरफ से, इस राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अधिक से अधिक मदद करके उनके परिवार को सहायता करें। हम सब लोग यही चाहते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।
छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग पर अलसुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसा मोहखेड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उमरा नाला के पास के गांव कोलामऊ का है, जहां बारात में शामिल बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर सूखे कुएं में जा गिरा बताया जा रहा है। देर रात 4 बजे वाहन के सामने बाइक आ जाने से अनियंत्रित हुआ बोलेरो वाहन रोड के किनारे बने खुले सूखे कुएं में जा समाया, जिसकी सूचना मिलते ही स्थानीय स्तर पर पुलिस अधिकारी पहुंचे। जेसीबी के माध्यम से बोलेरो को निकाला गया और मृतक सहित घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 सवारियों की मौत हो चुकी है, बाकी 5 गंभीर रूप से घायल है। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल सहित चिकित्सा अधिकारी भी अस्पताल में मौजूद हैं। गई थी खमार पानी से हाजी पानी के लिए शाम को, तो बारात वहाँ 12 बजे का कार्यक्रम चलता रहा। तो बारात ख़त्म होने के बाद खाना वाना खा के 2 बजे ये बाराती लोग निकल गए वहाँ से। तो सामने से जो गाड़ी आ रही थी मोटरसाइकिल में 3 लोग सवार थे, तो ये बोलेरो से जा भिड़ी। उसके बाद में ये अनियंत्रित होकर कुएं में जाके घुस गए, जिसमें कि मौके पे ही 7 लोगों की डेथ हो गई है और 3 लोग अभी गंभीर अवस्था में। टोटल कितने लोग घायल हैं? 3 सर। हमको सुबह उमरा नाला चौकी प्रभारी मैडम का फ़ोन आया था कि हमारे गांव के अजय यूनाती और उनके पोते की डेथ हो गई है। मैं उनके पापा को लेके यहाँ जिला हॉस्पिटल आया। क्या हुआ, घटना कैसे हुई पता है? घटना की जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन पुलिस के माध्यम से पता चला कि खमार पानी से बारात पालामू के लिए गई थी और बोलेरो गाड़ी कुआं में गिर गई, जिससे 7 लोगों की डेथ हुई। कुछ घायल भी हुए? हाँ, 2 लोग, उनके बहू और उनका एक बेटा घायल है। ये मृतक जो है इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें अजय यूनाती जी को जानते हैं अपन, जो हमारे गांव का है, और उनका छोटा बेटा दीपू यूनाती। तो ये बारात वापसी में घटना हुई? ये वापसी का नहीं पता सर, ये रात को करीब 1-2 बजे की बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश डहरिया है, लेंदा गोंदी से। रात में एक दुखद दुर्घटना हुई है। एक बोलेरो गाड़ी जो है वो शादी में गए थे भाजी पानी मोहखेड़ थाना क्षेत्र में, और वहाँ से वापस लौट रहे थे। बोलेरो गाड़ी में जो है 10 लोग थे, जिनमें 7 व्यक्ति, 2 बच्चे और 1 महिला थी। कोड़ा पानी गांव है, उसके आगे जो है और भाजी पानी के बीच में जो है एक मोटरसाइकिल जा रही थी, जिसमें 3 लोग थे। मोटरसाइकिल से टकरा करके बोलेरो गाड़ी जो है वो रोड से किनारे में जो कुआं में गिर गई और उसमें 7 व्यक्ति जो है खत्म हो गए हैं, जिनमें 6 व्यक्ति हैं और 1 बच्चा है, छोटा बच्चा है। 3 लोग जो हैं बचे हैं, महिला, उसका बच्चा और 1 और व्यक्ति, उसका उपचार चल रहा है। और जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो लोग भी जो है घायल हुए हैं, उनका भी उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। मौके पे एसपी साहब, कलेक्टर साहब भी आए थे और डॉक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। और घटनास्थल भी गए थे साहब लोग, वहाँ से भी टोटल सर घटनाक्रम में 6 लोग घायल हैं? हाँ, 6 लोग घायल हैं, 7 लोग खत्म। एक अत्यंत दुखद दुर्घटना में कल देर रात एक बोलेरो वाहन में सवार कुछ लोग की दुर्घटना में असमय मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें एक वाहन के सूखे कुएं में गिर जाने से 7 लोगों की दुखद मृत्यु घटना स्थल पर होने की सूचना मिली और कुछ अन्य लोग घायल भी हुए। मौके पर रेस्क्यू टीम को रवाना कर तत्काल सभी शवों को वहां से निकालकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया था। परिजनों से संपर्क स्थापित कर लिया गया है और जो लोग उसमें घायल हैं उनका अभी उचित उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। सभी वरिष्ठ अधिकारी ने घटनास्थल और अस्पताल में सभी परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली है और इस संबंध में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। जो उचित शासकीय सहायता है वह भी सभी मृतकों और घायलों को नियमानुसार उपलब्ध कराई जा रही है। आज से विद्यालयों में नवीन शिक्षण सत्र प्रारंभ हुआ, जिसके तहत स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया गया। इसी क्रम में छिंदवाड़ा के विद्यानिकेतन स्कूल में शिक्षकों द्वारा छात्रों को तिलक लगाकर उनका स्कूल में स्वागत किया गया। शासकीय स्कूलों में भी प्रवेश उत्सव को लेकर तैयारियां जारी थी, जिसके तहत उन्होंने भी छात्रों का स्वागत विद्यालय परिसर में किया।
नवीन सत्र शुरू हुआ है, जिसको लेकर अब शिक्षण कार्य जारी होगा। हालांकि नवीन सत्र में पहले दिन छात्रों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। सामने देखो पार्षद पद की सूची भाजपा द्वारा जारी कर दी गई है। कांग्रेस द्वारा सूची जारी करना शेष है, जिसको लेकर अभी से कलेक्ट्रेट परिसर में गहमागहमी है। आपको बता दें कि पार्षद पद के प्रत्याशी अपना नामांकन जमा करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं, जहां वह अपने समर्थकों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं या यूं माने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लगातार पार्षद पद के प्रत्याशी अपना नामांकन जमा करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। छिंदवाड़ा के पास पर्यटन स्थलों की कमी नहीं है। इसी में शुमार होता है पेंच नेशनल पार्क। छिंदवाड़ा से कुछ ही दूरी पर स्थित पेंच नेशनल पार्क टूरिस्ट की पहली पसंद बना हुआ है। इसमें प्रवेश करने वाले तुरिया गेट और खुर्सी पार गेट में इस समय सैलानियों की भीड़ देखी जा सकती है। मौसम बदलने के साथ ही सैलानी जंगल में समय बिताने पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ समय बाद ही पेंच नेशनल पार्क के गेट बंद होने वाले हैं, लेकिन इसके पूर्व ही यहां पहुंचने वाले सैलानियों को जंगल के राजा के दर्शन आसानी से हो रहे हैं। छिंदवाड़ा के निवासी और व्यवसायी अभय दुग्गड़ भी पेंच नेशनल पार्क पहुंचे थे, जहां से उन्होंने छिंदवाड़ा वासियों के लिए कुछ स्पेशल वीडियो कवरेज किए। चुप रहो वो दहाड़ेगा। बाप रे देखो ना तू बाहुबली वाला। और बाहुबली यार शेर भी डरता है। चलेगा गया वो तो वहाँ बैठ गया वो। ये तो और वो अच्छा पीछे भागना ना करे, पानी पिए तो। इधर 8वीं बटालियन में पुलिस अधीक्षक ने पहुंचकर कैफे का उद्घाटन किया, जो आमजन के लिए खोला गया है। बटालियन के अंदर नाश्ते की व्यवस्था करने के लिए बटालियन के कर्मियों हेतु कैफे संचालित था, जिसे बटालियन में कार्यरत कर्मी ही उपयोग कर सकते थे। पर पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने पहुंचकर बटालियन परिसर में कैफे का उद्घाटन किया, जो आमजन के लिए खोला गया है। स्वच्छता के साथ सस्ती दर पर नाश्ता उपलब्ध कराने की पहल बटालियन द्वारा की गई है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल सहित बटालियन के अधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे। नमस्कार। आज हम लोगों ने ये बटालियन जो है हमारी 8th बटालियन, इसमें इसकी परिसर में जो ये टी कैंटीन एक हुआ करती थी, इसको पूरा इसका जीर्णोद्धार किया है, पूरा इसको नया किया है और कैफ़े 8 नामक एक कैफ़े की आज शुरुआत की है। आज इसका ऑफिशियल हम लोगों ने इनॉग्रेशन किया है। जो हमारे बटालियन के 4 सफाई कर्मी हैं पुराने, उनके द्वारा हम लोगों ने इसको इनॉग्रेट करवाया है। और यहाँ पर जो है अच्छे दामों पर किफ़ायती रेट्स पे
बहुत ही अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशियस फास्ट फूड और इंडियन स्नैक्स सर्व होगा। सुबह 6 बजे से ये कैफ़े स्टार्ट होता है, 12 बजे तक यहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व किया जाएगा, जिसमें ट्रेडिशनल आइटम्स रहेंगे जो पहले से बिकते आए हैं एवं कई नए भी शामिल किए गए हैं। और 12 से रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे तक यहाँ पे दूसरे स्नैक्स सभी के लिए सर्व किए जाएंगे। जैसे कि बाहर भी हम लोगों ने लगाया है कि हम ये छिंदवाड़ा के सभी निवासियों के लिए ओपन है। पुलिस परिवार और पुलिस लाइन तो हमारे हमेशा से ही वो रहे हैं, लेकिन ये जो कैफ़े की शुरुआत की है हमने, ये नॉर्मल हम लोगों ने सिविलियंस के लिए की है। और हमारी ये भरपूर इच्छा है कि सभी महिला, पुरुष, बच्चे, स्टूडेंट्स एवं हर वर्ग के, हर तरह के लोग ऑफिस गोइंग और इस कैफ़े में आएँ और इस जो भोजन है उसका भरपूर स्वाद उठाएं। और हम लोगों ने पूरी कोशिश की है इसका जीर्णोद्धार करके कि एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा एम्बियंस हम लोग इसमें प्रोवाइड कर सकें। तो सभी का स्वागत है। इसको अभी हम लोगों ने 10 दिन से इसका ट्रायल रन चालू कर रखा है और आज से ये ऑफिशियली इनॉग्रेट हो गया। तो मैं यही निवेदन करूंगी सबसे कि एक बार यहाँ पे आके हमारे फूड को और सर्विसेज को ज़रूर ट्राई करें। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। बीते दिनों से हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार सहित कश्मीर में हो रही घटनाओं को लेकर के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और उन्होंने मांग रखी कि जल्द से जल्द हिंदुओं के साथ हो रही इस तरह की घटनाओं पर विराम लगे। इसके लिए प्रशासन व्यवस्था बनाए। इसके साथ ही पत्थरबाजी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की। चुनाव नजदीक है, ऐसे में चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी कोई भी कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसी तैयारी पार्षद, सरपंच सहित पंच पद के प्रत्याशी करते नजर आ रहे हैं, जो वार्ड क्रमांक 1 में स्थित प्रसिद्ध शिवपिंडी पहुंचे और भगवान से कामना की। बताया जाता है कि इस शिवपिंडी से मांगी गई मनोकामना पूर्ण होती है, जिसको लेकर अब स्थानीय प्रत्याशी भगवान के दर पर माथा टेक अपनी मनोकामना और जीत को सुनिश्चित करने की प्रार्थना कर रहे हैं। जो आज चमत्कारी पिंडी जो भगवान शिव शक्ति मंदिर में सारे पार्षद एवं पंच, सरपंच यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए और विजयी प्राप्त करने के लिए ये मंदिर में पधारे हुए और सहायता समूह महिला ये पूरी आकर इसमें पूजा याचना करके और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ सहायता समूह महिला ने आज मीटिंग रखी हुई है। और छिंदवाड़ा जिला से भी बहुत सी सरपंच, पंच और हमारे पदाधिकारी जितने भी पूजा करने आए और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जय भोले शिव शक्ति मंदिर में आज वो उनसे आशीर्वाद लेने यहाँ पहुँचे। ग्राम खजरी, गाडरी ढाना, वार्ड नंबर 1। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष के प्रयास से HR मित्र कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए नागपुर डिवीजन के DRM मनेंद्र सिंह उप्पल ने उपस्थित होकर पेंशनर को यह सुविधा उपलब्ध कराई। पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित सभी सदस्य इस अवसर पर उपस्थित रहे। इसके साथ ही स्थानीय लेबर पर सभी यूनिट की ट्रेनिंग चालू कर दी गई। कार्यक्रम का संचालन मृत्युंजय रघुवंशी कार्यालय अधीक्षक द्वारा किया गया। अथक प्रयास से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इंस्टीट्यूट छिंदवाड़ा में HR मित्र का कार्यालय का शुभारंभ किया गया। नागपुर डिवीजन के DRM श्री मनेंद्र सिंह उप्पल ने पेंशनर्स को हो रही असुविधा के लिए कार्यालय खुलवाकर पेंशनर को सुविधा प्रदान की गई है। पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री DR सिगोतिया ने सभी पेंशनर से निवेदन किया है कि कार्यालय में आकर समस्या का समाधान कर सकते हैं। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करें हेडलाइंस की तरफ। आतंकवादी घटना में शहीद हुआ छिंदवाड़ा का लाल। शुक्रवार दोपहर तक पहुंचेगा छिंदवाड़ा शव। जिले में शोक का माहौल। छिंदवाड़ा से नागपुर जाने वाले मार्ग पर हुआ दर्दनाक हादसा। बारातियों से भरा वाहन सूखे कुएं में समाया। 7 की मौत, 5 गंभीर घायल। स्कूलों में नवीन शैक्षणिक सत्र का हुआ शुभारंभ। छात्रों का स्वागत कर मनाया गया प्रवेश उत्सव। और कलेक्ट्रेट परिसर में पार्षदों के नामांकन को लेकर गहमा गहमी का माहौल। बड़ी संख्या में पहुंच रहे प्रत्याशी। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।